आज उसने गोल्डन कलर का शेरवानी पहना था जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा था जिसमें एक सुंदर सा डायमंड स्टोन लगा था जो दिखने में काफ़ी सुंदर था। इस समय हेमंत ने अपने हाथों में कोई पेपर पकड़े हुए थे और सामने से केशव दीवान मौजूद थे जो आरोही के पिता थे। हेमंत, जैसे तुमने बोला था इन पेपरों पे मैंने सिग्नेचर कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेमंत ने बोला। चलिए नीचे, केशव बोले। ठीक है, चलो। हेमंत सीढ़ियों के पास आकर रुक गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे बैठे लोगों की नज़र हेमंत पर टिकी थी। काफ़ी ज़्यादा वह आज हैंडसम लग रहा था। हेमंत की दोनों बहन आपस में बात कर रहे थे कि भाई कितने हैंडसम हैं। आज ना जाने कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। और साइड में खड़ी माही भी मन में बोल रही थी, देखने में यह कितना सुंदर राजकुमार जैसा है, लेकिन असलियत में तो यह डेविल है, डेविल। नीचे आकर हेमंत की नज़र माही को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और फिर वह मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने आरोही को बुलाने को कहा। पंडित जी के बुलाने पर आरोही के सभी दोस्त उसे लेकर आ गए। आरोही ने रेड कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आरोही मंडप में आकर बैठ गई और शादी की विधि शुरू हुई। जैसे ही सारे लाइट्स बंद हो गए सभी लोगों में हलचल मच गई। नैना माही से बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? हेमंत के पिता बोले, रामू लाइट देखकर आ। और लोगों में हलचल मच गई कि तभी एक प्रोजेक्टर चलने लगा जिसमें केशव के सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसका फोटो लेने लगे थे। केशव चिल्लाते हुए बोला, बंद करो ये सब। तभी लाइट्स आई और हेमंत बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए धमकी दी। आज देख लिया ना हेमंत सिंघानिया से उलझने का नतीजा। हेमंत के बोलने के बाद पुलिस आ गई और केशव को अरेस्ट कर ले गई। केशव को अरेस्ट करवाने के लिए ही हेमंत ने यह सब जाल बुना था। सब सोचने लगे कि बहनें बोली, यार माही ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। हाँ हाँ यार, सही कहा माही, बोली। कुछ देर बाद वहाँ से सभी लोग चले गए। अब घर में पंडित जी थे, उन्हें रुकने के लिए बोला गया था और घर वाले रूबी, नैना, माही और आरोही थी। आरोही ने देखा पंडित जी रुके हुए हैं तो उसे एक नई उम्मीद मिली थी कि शायद अभी भी हेमंत उससे शादी कर ले। दादी बोली, हेमंत यह सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? यह सुन हेमंत बोला, क्योंकि मुझे देवान का शेयर चाहिए था जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी क्योंकि 30 साल होते होते अगर तुम शादी नहीं किए तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट वाले को चले जाएंगे। तुम्हारे दादाजी के वसीयत तुम्हें याद है ना? हेमंत बोला, सब याद है दादी, शादी तो आज ही होगी। इस पर हेमंत के पिता बोले, तो तुम आरोही से शादी करोगे? हेमंत बोला, नहीं। तब आरोही बोली, क्या? क्यों? पर तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हेमंत बोला, तुम्हारे बाप की सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो आरोही रोते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, पर इसमें इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हेमंत ने गुस्से से बोला, तुम्हारी गलती क्या है? तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, तुम मेरी प्रॉपर्टी के कारण मेरी शान व शौकात के लिए शादी कर रही थी। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। आरोही चुपचाप चली गई। हेमंत के पिता ने हेमंत से पूछा, अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? हेमंत माही की तरफ देखने लगा और धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। यह देख नैना के कान में बोलती है, ये डेविल डेविल हमारे तरफ क्यों आ रहा है? नैना बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। दोनों बात कर रहे थे तभी हेमंत आया और माही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। घर के सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। माही
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह कुछ बोलती इससे पहले ही हेमंत के गुस्से के डर से चुप हो गई। दादी ने हेमंत से पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो? हेमंत ने एक बार में ही जवाब दिया, शादी। यह देख नैना मन में बोली, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। नैना आगे बढ़ने लगी हेमंत से कुछ कहने के लिए, तभी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाते हुए मना कर दी। वही हेमंत माही को मंडप में लेकर बैठ गया और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। माही सभी की तरफ देख रही थी कि कोई तो मुझे बचाए, पर सबका मुंह नीचे था। माही समझ गई कि मुझे ही कुछ करना होगा, मेरी शादी और इस डेविल से। उफ नो। थोड़ा हिम्मत करके माही बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये सुन हेमंत गुस्सा में देखा। माही उसके डर से चुप हो गई। फिर पंडित जी ने फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। हेमंत खड़ा हो गया, परंतु माही बैठे ही रह गई, जिससे देख हेमंत उसे पकड़कर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने बाद फिर से बैठ गए और फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। कोमल ने मंगलसूत्र लाकर हेमंत को दिया और हेमंत ने मंगलसूत्र को पहना दिया माही को। फिर पंडित जी ने फिर शव समाप्त की और उसके बाद मांग भर दी। पंडित जी ने कहा, शादी की रस्म पूरी हुई, आप दोनों अब से पति पत्नी हैं, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। माही होश में आई और सोचने लगी, मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, कैसे रहूंगी मैं इस डविल के साथ। हेमंत उसे लेकर दादी की आशीर्वाद लेने चल दिया। वहाँ सिर्फ उन्हीं से मिला और अपने रूम में चला गया, जिसे देख सुमन और उसके पिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें अब आदत हो गई थी। सुमन ने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी अब तुम इस बंधन में बंध गई हो तो पूरे दिल से इसे निभाना। यह सुन नैना बोली, पवित्र बंधन या जबरदस्ती का बंधन? यह सुन दादी बोली, चुप रहो नैना, अब जो होना था वो हो गया। बेटा माही, तुमने हेमंत का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। माही चुपचाप सुन रही थी। तब नैना उसे अपने साथ रूम में ले आई। तो फिर माही बोली, अच्छा हमारी दोस्ती ना हुई होती तो अच्छा होता। लेकिन नैना ने कहा, लेकिन क्या गलती है मेरी गलती क्या है? माही ने कहा, तो फिर मेरी क्या गलती है? इतने में सुमन आती है और माही से बोलती है, बेटा अब से तुम्हें हेमंत के रूम में रहना है। माही चिल्लाते हुए बोलती है, नो आंटी, आपको पता है ना उनसे कितना डरती हूँ। वो घर पर होते हैं तो मैं बाहर भी नहीं निकलती, मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी। फिर रूबी आती है और बोलती है, माही तुम नहीं जाओगी तो भाई तुम्हें लेने यहीं आ जाएंगे। माही डर से अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लेकर सुमन के साथ हेमंत के रूम की तरफ चली गई। सुमन ने बाहर से ही उसे छोड़ते हुए बोली, तुम चले जाओ। डरती डरती वो रूम के अंदर गई। उसने देखा कितना बड़ा रूम है और अंदर जाकर इधर उधर हेमंत को देखा, वो नहीं दिखा। तब वो चैन की सांस ली और चेंज करने के लिए गई। उधर हेमंत अपने स्टडी रूम में था, जो अपने असिस्टेंट से बात करने के लिए गया था। बात करने बाद वो अपने रूम में आया तो देखा माही एक बड़ी सी चादर ओढ़े सिर से पांव तक ओढ़कर सोई है। यह देख हेमंत मुस्कुराया। उसके आते ही माही ने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली और मन ही मन बोलने लगी, ओहो आज नींद क्यों नहीं आ रही है। और फिर हेमंत चेंज कर माही के बगल में उसी के चादर लेकर ओढ़ लिया। ये देख माही की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसकी हरकतों से हेमंत समझ गया कि माही सोने का नाटक कर रही है। हेमंत ने माही के तरफ देखा और माही के चेहरे से चादर हटा दिया। माही अंदर ही अंदर डर रही थी और मन में ही बोल रही थी, यार नैना बचा ले। हेमंत ने माही के कानों में धीरे से कहा, नाटक में भी सोते हुए कितनी क्यूट लगती हो।
फिर भी माही ने आंखें नहीं खोली। फिर हेमंत ने माही को अपनी तरफ खींचा, उसके सिर को सहलाने लगा। माही ने आंखें खोली तो हेमंत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। माही ने पहली बार इतनी करीब से हेमंत को देखा था। माही ने मन में ही कहा, डविल तो है लेकिन हैंडसम डविल है। वैसे ही उसके कानों में एक आवाज़ आई, मुझे देखना बंद करो, देखने के लिए सारी उम्र पड़ी है। यह सुनते ही माही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर हेमंत ऐसे ही उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। कुछ देर में माही भी सो गई। सुबह का वक्त। सुबह जब हेमंत जागा तो उसकी नज़र माही की मासूम चेहरे पर पड़ी। सोते वक्त कितनी मासूम लग रही थी। यह बोल उसे एकटक देख रहा था। हेमंत ने कुछ देर तक देखते रहा। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, माही, वो उसके बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज़्यादा सुकून का पल क्या हो सकता था। हेमंत कुछ देर बाद उसे देखा और उसे आराम से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला गया। माही अब तक सोई थी। हेमंत थोड़ी देर बाद आया तो उसने देखा कि माही अब तक सोई, लेकिन अब यह पूरे बेड पर उल्टे सीधे होकर सोई थी। जिसे देखकर हेमंत मुस्कुराया और फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। यह सुन माही स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ होकर फिर सो गई। फिर हेमंत नीचे आ गया और उसने देखा सभी लोग बैठे हैं। नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट पार्ट।